मुझे जेल जाने का डर नहीं है। मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ कि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा प्यार मिला है। अगर मैं जिंदा हूँ तो इनके साथ रहूंगी, अगर मर गई तो फिर भले मुझे इनसे जुदा कर दिया जाए। होगा भगोड़े के पेटीकोट में घुसने वाला कोई? कितने बेशरम लोग हैं ना। मतलब भगोड़ी के लिए अगर हम बोल देंगे तो इनकी आप बता दें भगोड़ी चीटर है। इन लीगल को कब से नागरिकता मिलने लग गई? क्या इन लीगल औरत के लिए हमारा कानून चेंज कर देंगे हम लोग? हाँ, कोई किस जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सरिता कठेत ऐसे ही आएगी और ऐसे ही धज्जियां उड़ाएगी। चाहे वो बार बार बोलने की कोशिश मत करना किसी भी महिला को, महिलाओं से टक्कर लेने की कोशिश मत करना। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, इतना ही वो है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? पहले ये बताइए, हमारी सरकार ने क्या काम नहीं किया है? पहले सरकार के पास गया नहीं था, अभी कोर्ट में केस चला गया है, तो अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? क्या करेगी सरकार बताइए? क्या सरकार उन लोगों का सर फोड़ेगी जो लोग सरकार को कोस रहे हैं? क्या सरकार उन लोगों को जाके वहां बंद कर देगी? सरकार अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है। सरकार तभी कर सकती है जब अदालत उनको इजाजत देगी। शर्म नहीं आती है ना एक महिला को क्रिटिसाइज करते हुए, है ना? और एक महिला होके तुम एक महिला को ये बोलते हो, हाँ, कोई किस जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सरिता कठेत ऐसे ही आएगी और ऐसे ही धज्जियां उड़ाएगी, चाहे वो कोई भी हो, है ना? तुम पाकिस्तान के चैनल पे जाके बोलते हो, अब तक भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे सरिता के नाम के भगवान करे ना ही बचे तुम्हें वो खाना। जिस बात जब तुम लोगों को जब तक सरिता का नाम नहीं आएगा तुम्हारे मुंह पे, जब तक तुम सरिता के नाम की माला नहीं जपोगे, तुम्हें खाना नहीं पचेगा, है ना? उन लोगों को भी मैं बोलती हूँ, मेरे भाई लोगों को भी, कि भाई भाई साहब, आप लोग जितना सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उतना अधिकार हमें भी है उन बच्चों का सपोर्ट करने का। हम गुलाम हैदर को नहीं जानते थे, हम गुलाम हैदर को नहीं जानते थे। जब यहाँ पे भगोड़ी उन बच्चों को लेके आई तो हम उन बच्चों को जानते हैं, जिन बच्चों को अपने देश से भगा के लाया गया, जिन बच्चों को किडनैप करके लाया गया, जिन बच्चों को बाप से दूर रखा गया, जिन बच्चों को उनके मुल्क से दूर रखा गया, हमने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई थी। हैदर तो बाद में आया, हैदर भाई ने तो बाद में गुहार लगाई। और इंसानियत के नाते अगर हम उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप सीमा हैदर को सपोर्ट कर सकते हैं तो हम उन बच्चों को क्यों नहीं कर सकते हैं? हम गुलाम भाई को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? जिस महिला को तुम झूठ मूठ की जो प्रेगनेंसी का ढोंग फैला के बैठी हुई है कि हिंदुस्तान की औरतें जो है, अनपढ़ औरतें जो हैं, वो हैदर का साथ दे रही हैं, तो जिस हैदर का हम साथ दे रहे हैं ना, उस हैदर की तो बीवी है जिसको आप लोग यहाँ हिंदुस्तान में जबरदस्ती रखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में। इनलीगल आई हुई है। इनलीगल लोगों का क्या होता है? इनलीगल को कब से नागरिकता मिलने लग गई? क्या इनलीगल औरत के लिए हमारा कानून चेंज कर देंगे हम लोग? या हमारे जो ऊपर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे हम एक इनलीगल आई हुई भगोड़ी के? अभी आप लोगों को ये लगेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोला गया है कि आप बिंदास बोलिए, क्योंकि अब वो दिन नजदीक आने वाले हैं जब आप लोगों को एक एक करके खबरें मिलती जाएंगी कि भगोड़ी चीटर है। आप ये लगाइए, कितने दिन पहले इन्होंने बोला था कि 7वां महीना लगा हुआ है। कल मैंने, आज थोड़ा सा लेट हो गई, एक एक वीडियो, एक एक विजुअल निकाल के आप लोगों को यहां दिखाऊंगी। 7वां महीना लग गया है। 7वां महीना लगने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं, सचिन कहता है कि 8वां महीना लग गया है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो परसों जो है उसके मुंह से निकला, कल की या परसों की लाइव वीडियो में उसके मुंह से निकला है 9वां महीना लग गया है। तो गाइज आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट थी उसका पूरा डेटा हमारे पास आ गया है। ये किस हॉस्पिटल में थी, अपने घर से कितनी दूर थी, वो भी मैं जो 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 मेरे को आप लोगों को दिखाना होगा वो मैं आप लोगों को कल सारा दिखाऊंगी। उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई, जिस हॉस्पिटल में ये थी। ये हॉस्पिटल में क्यों गई? क्योंकि मोमिन मलिक सर ने जो खबर सुनाई थी, और उसके बाद जो है इसके भाई ने बोल दिया कि तुम 3 महीने तक भैया जाके वहां लेट जाओ, 3 दिन तक वहां लेट जाओ, तो तुम्हारा जो है कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। बहाने बनाने में हमारे सो कॉल जो भ्राताश्री हैं वो बहुत माहिर हैं। तो अभी मैं एक चैनल पे सुन रही थी, बार बार बोलने की कोशिश मत करना किसी भी महिला को, महिलाओं से टक्कर लेने की कोशिश मत करना। महिलाएं अगर दूसरे मुल्क के 4 बच्चों के लिए लड़ सकती है ना, तो अपने लिए तो बहुत अच्छी तरह लड़ सकती है। अगर आज तक अपने भाई लोगों के और अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोली है ना, तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, और वो रीजन मैं बताती हूँ। मेरे को ही लेके देख लो, मेरे को कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, कितना ट्रोल किया जाता है। अगर मैं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हैदर भाई के बच्चों के जाने में कोई विलंब ना हो। तो गाइज जो लोग बोल रहे हैं ना इस केस में कुछ नहीं होगा, सीमा मां बनने वाली है, देखो इसने बोला 7वां महीना चल रहा है, ठीक है, 7वां महीने का भी पेट उतना ही बड़ा, 8वें महीने का भी पेट उतना ही बड़ा। कल की वीडियो में पता नहीं गलती से या कैसे लप्पू के मुंह से निकल गया कि 9वां महीना चल गया। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल की जानकारी, हमारे पास हॉस्पिटल में भी फेक वो दिखा रखी है, क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इसका 7वां महीना चल रहा है गाइस। कौन पेशेंट है भैया? जो पेशेंट है वो वहां जाके वीडियो बना रहा है, अपनी खुद की वीडियो शूट कर रहा है, फिर खाना देने के लिए जो है वो चाची, बबीता चाची जाती है, बबीता चाची के साथ में रील्स बन रही है। कैसा पेशेंट है भाई? इस पेशेंट को लेटा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
इस चीज से पता चलता है कि यार ये मूर्ख बनाने का काम क्या है। इसको भगवान ने मूर्ख बनाने के लिए भेजा है इस धरती पे, या अल्लाह ने इसको मूर्ख बनाने के लिए भेजा है इस धरती पे, या फिर उन लोगों ने हमारे कर्म खराब कर दिए जिन्होंने हमारे मत्थे गाड़ दिया। ये अगर हम कुछ बोले तो हमारे को रोका जाता है कि अरे हैदर भाई को बुरा लगेगा, भगोड़े भी मत बोलना, इसको ये भी मत बोलना। और भगोड़े नाम दिया किसने उसको? पाकिस्तान वालों ने। उसके इतने सारे यार ढूंढ के कौन लाया? पाकिस्तान वाले। अब हम सही भी ना बोले, अब जो हकीकत है हम उसको भी ना बोले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मोमिन सर ने क्या कर लिया, क्या कर लिया। तो गाइस अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। अभी मोमिन सर से मेरी बात हुई है, मैं झूठ बिल्कुल की कतई नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने मोमिन सर को बोला है सर हमारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, ये तांडव कर रही है। तो सर मतलब मोमिन सर की तरफ से आप लोगों के लिए, सबके लिए एक गुड न्यूज है। सोमवार और मंगलवार तक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप लोग बस इतना वेट कीजिए, इतना वेट कीजिए। क्या बोलते हैं, मंगलवार तक। अभी मंगलवार तक कितना कूद रही है, कितना कूद रही है। फिर मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर ये प्रेगनेंसी का वो कर रही है, ये हॉस्पिटल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चा जो है, वैसे तो खैर कोई बच्चा होने वाला नहीं है, जैसे कि आप सबको पता है। हमें इस फेक प्रेगनेंसी पे बिल्कुल भी वो नहीं है। वो पेट 7वें महीने से अभी तक यहाँ ऊपर, यहाँ तक चढ़ गया है। तो किसका पेट लास्ट में जब बेबी होने वाला होता है, किसका पेट चढ़ता है इतने ऊपर? तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना, जो एक सो कॉल चैनल पे एक बैठ के उस दिन बोल रहा था, ये बोला ना नाजायज बच्चा होगा, एग्जैक्टली। पर वो बच्चा भाई वो भारत में अगर यहाँ पे होता है तो वो इसके घर में ही रहेगा। वो मैं आज पूरा क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। सभी पूछ रहे थे कि दीदी अगर बाई द वे ये प्रेग्नेंट नहीं है और जहाँ भी इन्होंने बच्चे का अरेंजमेंट कर रखा है वो बच्चा आ जाता है तो वो किसके पास रहेगा? क्या वो पाकिस्तान जाएगा? नहीं, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो हिंदुस्तान में ही रहेगा। और जिसका भी है वो वही रखेगा। वही बोले तो सचिन, नाम से तो सचिन के रह रही है ना, इनलीगल रिलेशन में तो सचिन के साथ रह रही है, तो सचिन के घर में रहेगा। सचिन चाहे जेल में भी रहेगा, अगर उनके घर वाले जो भी बाहर होंगे वो इसको देखेंगे, उस बच्चे की देखभाल करेंगे। उस बच्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब 4 बच्चों की तो इसने लाइफ खराब कर ली है, हैदर भाई के बच्चों की। अब 5वां बच्चा जो है उसकी लाइफ खराब करने के लिए भी उसको या ला रहे हैं। क्यों उस बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं? सच में ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एपी सिंह जी से मैं वही, मतलब हर बार हम लोग यही वो करते हैं कि एपी सिंह जी को ना पता नहीं क्या वो है, क्यूरियोसिटी है कि उनको हर चीज, इनको झूठ बोलना है, इनको झूठ बुलवाना है, इनको नाटक करवाना है। इस नाटक से क्या हो जाएगा? क्या एपी सिंह जी ये समझते हैं कि अगर ये प्रेग्नेंट है और जिस तरह से कि एक किसने पूछा होगा, मनोज मस्ताना ने, ठीक है ना, हम ना तो कभी अपने मन से कोई बात बोलते हैं, जिस तरह से सीमा हैदर के सपोर्टर बोलते हैं, वो बहुत गलत फहमी में है रुस्तम भाई। हम गलत फहमी में नहीं है, हम वही बात बोलते हैं जिसको हम पहले पता कर लेते हैं। होगा भगोड़े के पेटीकोट में घुसने वाला कोई? कितने बेशरम लोग हैं ना। मतलब भगोड़े के लिए अगर हम बोल देंगे तो इनकी आफत आ जाती। चाहे अपने घर में अपने माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बुआ को, किसी महिला को ये इज्जत ना दे, पर भगोड़े के लिए इनका 24 घंटे क्या है, द्वंद्व युद्ध लगा रहता है कि भैया भगोड़ी, अरे कुछ दिन की मेहमान है भाइयों।